हम यहाँ हैं, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाएं तो परमेश्वर से वो पाने के लिए तैयार हो जो आप जानते हैं कि आप उसके लायक नहीं है। जब आप वास्तव में जानते हैं कि आप इसके लायक नहीं है तो ये इसे और भी बेहतर बनाता है। ये ऐसा खैर परमेश्वर मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे इनकार करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तू भला है और मैं तेरे वचन का विश्वास करती हूँ और इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। और वास्तव में मुझे अच्छा लगेगा अगर आप दिन भर के दौरान अपनी प्रार्थनाओं में इसे ज्यादा से ज्यादा कहना शुरू कर दे। जब आप कुछ अलग करते हैं और आप परमेश्वर से मांगते हैं कि वो आपको क्षमा कर दे, तो केवल ये ना कहे प्रभु कृपया मुझे क्षमा कर। आपके मांगने के बाद कुछ क्षण इंतजार करें और कहें मैं यीशु के नाम में अभी क्षमा प्राप्त करता हूँ। और फिर परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आप ये महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। और वो वादा करते हैं कि आपके पापों को इतना दूर कर देता है जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, और उन्हें और याद ना करें। मैं यीशु के नाम में इसे स्वीकार करता हूँ। आप में से कितनों को लगता है कि यदि आप थोड़ा और समय लेते तो इससे आपको मदद मिलेगी? ठीक है, नहीं, इनमें से एक भी नहीं हो। परमेश्वर मुझे क्षमा कर, कृपा करके मुझे क्षमा करो परमेश्वर, यदि तू मुझे केवल क्षमा कर देगा सिर्फ एक बार, मैं वादा करता हूँ। मैं नकारात्मक होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर से यह वादा करना बेकार है कि आप फिर से बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आप करेंगे। और क्या आप जानते हैं यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने दिल में सही है तो वो आपको बार बार और बारंबार क्षमा करेगा। लेकिन यदि आप बंद करने वाले नहीं है तो उससे ये मांगना और मैं तुझे पाता हूं, ये कहने में समय लगाना अच्छा नहीं है। परमेश्वर की दया के बारे में क्या? परमेश्वर की दया के बारे में क्या? आमीन। हमारा बच्चा इस दिसंबर में उसका 40वां जन्मदिन होने वाला है। ये थोड़ा अजीब लगता है कि हमारा बच्चा 40 साल का है, और उसके बारे में एक कहानी है जो मैं जब दया पर सिखा रही हूँ तब बताना पसंद करती हूँ, क्योंकि लूका अध्याय 12 में एक कहानी यीशु के चेलों के बारे में है कि कैसे जब वे खेतों में से होकर जा रहे थे और वे भूखे थे और वो सब्त का दिन था और उन्होंने अनाज के दाने चुनकर खाना शुरू किया। और फरीसियों ने, बेशक आप जानते हैं धार्मिक फरीसी वे हमेशा नजर रखते हैं, विधि संपत्त शैतान हमेशा नजर रख रहा है यदि आपने गलती की, और इसलिए वो नजर रखते हैं कि आपने सच में कोई गलती की है, तो जैसे ही गलती होगी और इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने कहा तेरे चेले वो काम क्यों करते हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और यीशु ने उन्हें पुरानी वाचा से कुछ उल्लेख दिया, क्या तुमने कभी पढ़ा नहीं कि राजसी याजकों ने क्या किया था जब वे भूखे थे और वे मंदिर में गए और उन्होंने भेंट की रोटियां खाई जबकि उनके लिए यह करना उचित नहीं था, तो उन्होंने कानून तोड़ा और फिर भी वे निर्दोष थे। खैर मेरा कानूनी दिमाग बस इस पर जाता है कि आप कानून तोड़ के भी निर्दोष कैसे हो सकते हैं। मुझे वो समझ नहीं आया। आप देखें कि ऐसे समय भी होते हैं जब आपकी जरूरतें पूरी तरह से कानून को बनाए रखने का उल्लंघन कर देती है। परमेश्वर, मेरा मतलब क्या है, इसे समझाने के लिए मुझे एक अच्छा उदाहरण दे। जब हमारा लड़का डैनी छोटा था और वो बस इस ग्रह का बिल्कुल भी अनुशासित लड़का नहीं था, और हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे खेलने के साथ काम भी करना चाहिए, और इसलिए उसके पास कामों की एक सूची थी। कुत्ते को खाना खिलाना, ये करना वो करना। आप जानते हैं इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके पास रोजमर्रा के कामों की एक सूची थी, और जब वो उन्हें करता तो हम वहां एक सही का निशान लगा देते, और जब उसके पास पर्याप्त सही के निशान हो जाते उसे एक स्टार मिलता, और जब उसे पर्याप्त स्टार मिल जाते तो उसे एक इनाम मिलता। अब उसे उत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। अब शुक्र है कि परमेश्वर हमारे साथ इस तरह काम नहीं करते। आप परमेश्वर के साथ सही के निशान और स्टार सिस्टम पर नहीं रहते।